नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षुओं को गुड इवनिंग, शुभ संध्या का नमस्कार। तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी इस सेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। साथ ही ये सेशन डेली 9 बजे होता है, जिसमें आपको दिन भर की जितनी खबर होते हैं उसके साथ साथ आपको एक जीके का टॉपिक प्लस आपके कमेंट भी लिए जाते हैं और आपके जितने डाउट होते हैं उसको यहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे आज का जो टॉपिक है हम लोग जिस पे जिक्र करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। भर्ती को लेकर एक सारी मतलब बहुत बड़ी सनसनी खबर है। यह हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया है, श्री संदीप सिंह जी द्वारा। उसको जानेंगे और इसके बाद सबका डाउट क्लियर हो जाएगा कि भर्ती इस साल आएगा कि 1 साल बाद आएगा कि 1.5 साल बाद आएगा। तो इस पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। साथी उनके ट्वीट को मतलब उनके ही वीडियो को हम यहाँ पे नहीं डाल सके क्योंकि यह हमारा प्लेटफॉर्म अभी बहुत छोटा है। तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कॉपीराइट वगैरह का फंडा ना आ जाए, और जिससे कि क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म अभी नन्हा सा है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करें, शेयर करें, जिससे कि यह हमारा प्लेटफॉर्म भी औरों के कंपेयर में आ सके। साथ ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर किया करें, जिससे कि रीचमेंट यूट्यूब देता है, रीच बढ़ाता है, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। शेयर करना आपका काम है, कमेंट करना आपका काम है, और आपको लाइक करना भी आपका काम है। बस इतना याद रखना, जितने कंटेंट्स आएंगे बहुत ही बेमिसाल और बिल्कुल भी एक तरह से सच्ची घटना से रिलेटेड होंगे, सच्ची बातें बताई जाएंगी आपको, ना कि कोई बहलाने फुसलाने वाला। भले वो आप उससे डिमोटिवेट हो, लेकिन आपको जरूर से जरूर वह सच्ची घटना ही बताई जाएगी पूरी की पूरी। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सारी बात जानने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, डीएलएड 2019 बैच के 4th सेमेस्टर के एग्जाम क्या 2021 बैच के 2nd सेमेस्टर के साथ होगा, यह बात बच्चे पूछ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे आज, मतलब इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे कि इस बार आप देख पाए हैं कि एग्जाम आपका डिले होता गया, लेकिन लास्ट तक आकर एक ऐसे मोड पर मिला जहां पे डीएलएड 2021 बैच के 1st सेमेस्टर वाले बच्चे और अदर जो बैक वाले थे और प्लस 2019 बैच के वह प्रशिक्षु जिनका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, यानी ऐसे मोड़ पर आके मिले। मतलब कि साफ साफ डीएलएड मतलब पीएनपी सचिव ये चाहते थे कि किसी भी तरह हम सारे एग्जाम एक साथ कंडक्ट करा सकें, और वही हुआ हाल में। इसी को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और प्लस ये भी जानेंगे क्या आपका रिजल्ट 2022 का जो एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। यह हमने कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करेंगे, जिससे कि यह प्रशिक्षु जो नए जुड़ते हैं वो बार बार इस चीज़ को जान सकें। और दूसरी तरफ हम यह बात करेंगे कि भाई प्रत्यावेदन आप लोग जमा करना कब से स्टार्ट करेंगे। प्रत्यावेदन इस पर हम बार बार रोज चर्चा करते हैं, रोज करना चर्चा करना जायज़ है, क्योंकि नया साथी कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है। और दूसरी तरफ बच्चों का डिमांड है कि सर डीएलएड करें या बीएड करें। भाई यह एक अजीब सा प्रश्न है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे कोई मुद्दा नहीं होगा इस पर चर्चा करने का, क्योंकि यह मन मर्जी है आपकी, है ना। हम इस पर चर्चा करते हैं, डीएलएड करें, इस पर सेपरेट वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी एक बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ पर। और ग्रुप डी के जीके के लिए हम डेली चर्चा करते हैं। आज ग्रुप डी के जीके में महोत्सव और त्यौहार होगा। महोत्सव और त्यौहार सारे के सारे नहीं, जो करंट में चर्चा में बने हैं 20 कम से कम, उसकी चर्चा करेंगे। करंट वाले यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसको आप लोग लिखेंगे। और दूसरी तरफ साथी जो आपका लेखपाल का कट ऑफ आया था, पेट वाला लेखपाल का कट ऑफ आया है पेट का, वो चला गया है कोर्ट में, भाई माननीय कोर्ट के पास चला गया है। इसमें बच्चों का नाम है कि कट ऑफ जो रेशियो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को 55 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 62.5 यानी कि मान सकते हैं 63 बना हुआ है। एक यहाँ पे सनसनी खबर यह है कि फीमेल का कट ऑफ ज़्यादा चला गया है मेल के कंपेयर में ना, तो बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से देख रहे हो मेल फीमेल में भी फाइट है, तो ये चीज़ हमारे सामने है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हाँ भाई आपके कमेंट लेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, भाई इतना कम आपका पहली बात संख्या है। साथ ही प्लीज़ आपसे विनती है कि फटाफट आप सारे ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं कॉलेज वाले या फिर कहीं मेरे ग्रुप से ही जुड़े हैं, तो सब ग्रुप में आप फटाफट शेयर कर दें। राकेश जी जितने भी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ A to Z। आप लोग जो लड़ाई करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है हमें, इस सबके विषय पर बात करेंगे। हम देखते रहते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कुछ अपने भी होते हैं जिसके मतलब खातिर बोला नहीं जा सकता साथी ने कुछ, और दिक्कत प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। अगर हमें होगा तो आप समझ सकते हो, फिर 2-3 महीने अगर वीडियो बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और इस पर चर्चा बेसब्री से करेंगे सारी चीज़ों पर। आप फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि अपनी संख्या बढ़ाना आपका काम है। फटाफट बढ़ा लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। भाई फटाफट शेयर कर दें, 2 मिनट हम रुकते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए साथी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आज एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने देखा। वह मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आए। क्या बोलते हुए नजर आए, इस
पूरे बातों को सुनकर हमारे आप अंदाज़ा खुद ब खुद लगा लेंगे शिक्षक भर्ती इस साल आएगी या फिर 1 साल 1.5 साल बाद आएगी। इस पूरे मुद्दे को हम सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले 1 साल 2 साल पीछे, मतलब 4 साल पीछे जाते हैं। जो 17वीं लोकसभा की चुनाव थी साथी 2019 में, उसके पहले शिक्षक भर्ती आप देख चुके थे कितने दिन पहले या फिर कितने महीने पहले आया था। 2018 के नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आया था, लास्ट में आया था। इसी प्रकार से पूरा का पूरा जब यह खबर आप सुन लेंगे तो आप खुद ब खुद बोलेंगे हाँ, यह सारी बातें सुनकर यही लग रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव होगी, उसके तदोपरांत, मतलब उसके जस्ट पीछे लगभग 4 या 5 महीने पहले यानी कि 2023 के जुलाई के बाद अगस्त सितंबर के आसपास में भर्ती आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। हम ये नहीं कर रहे हैं आ ही जाएंगी, उसी समय बन सकती हैं। अब हम बताते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा मीडिया में स्टेटमेंट एक दिया गया। इन्होंने कहा इतने अभी जहां भी हमारे शिक्षकों का तरह से पोस्ट है, वह शिक्षक और छात्र के अनुपात को फुलफिल कर रहा है, बराबर है 30:1, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। यह पूरा का पूरा सेटिस्फैक्ट्री है। पूरा हमें यह नहीं लगता है या फिर हमें यह नई प्रकरण बिल्कुल भी नहीं हमारे पास है कि शिक्षक का पोस्ट खाली है। इनका साफ साफ ये बोला गया और बोले गए जो पुराने प्रकरण हैं उस पर कार्य अभी चल रहा है। जो पुराने प्रकरण हैं, यानी कि जब हम आपसे बोल रहे थे इस बात को बार बार कि भर्ती आएगी 2023 की मिड में, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यह बोल रहे थे कि सर 4 महीने पहले आएगा, सर अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। भाई अप्रैल फिनिश हो गया, भर्ती आई, आपने पेपर दे लिया, शायद आपका एग्जाम, मतलब शायद आपका सिलेक्शन भी होने वाला होगा, है ना। लेकिन याद रखना साथी, हमारे जो भी युवा अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं, डेली धरने पे जा रहे हैं, उनकी भी मेहनत कभी खराब नहीं होगी, जरूर सफल होगा। लेकिन थोड़ा सा मशक्कत तो करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर आप भर्ती पहले देखना चाहेंगे। लेकिन याद रखें साथी, 95% या फिर 99% हम चांस आपको दिला देते हैं कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी ने बोला है, शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय श्री संदीप सिंह जी ने बोला है कि आपका जो यह पूरा रोड मैप है जो बनाया गया है, इस रोड मैप में शिक्षक का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब इसकी भर्ती का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह 2023 के लास्ट तक या फिर सितंबर अक्टूबर तक यह पूरा का पूरा आशा है कि भर्ती आने की। बहुत सारे लोगों को शौक लगा होगा जो तैयारी कर रहे होंगे 4 साल से, शौक तो लगेगा ही साथी। लेकिन शौक लगने से क्या होगा, क्योंकि जो सच्चाई है आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, हम इसी वजह से कहते हैं हम आपको सच्ची घटना बताएंगे, भले वो थोड़ी सी कटु हो। ठीक है साथी, यह पूरा का प्रोसेस था। इस फंडे से आप समझ सकते हैं क्या इन्होंने बोला है, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है साथी कि कोई भी अभी ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं है शिक्षक भर्ती का हमारे डिपार्टमेंट में कि शिक्षक भर्ती अगले 5 महीने तक कराई जाएगी। अगर अगले 5 महीने तक शिक्षक भर्ती का कोई चर्चा भी नहीं है, तो याद रखना साथी, जब शिक्षक भर्ती आने वाली होती है उसके 5 से 6 महीने पहले ही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। आप समझ सकते हो, अगर 6 महीने आगामी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और 6 महीने पहले ही शिक्षक भर्ती का वो मतलब एक तरह से पहले स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो 6 महीने जो आगे जाएगा और 6 महीने पहले यानी कि लगभग 12 महीने, अगर आज से 12 महीने जोड़ते हैं तो समझ लीजिए 2023 के अब जुलाई तो बीते ही जाएगा, समझ रहे हैं। अगर जोड़ लीजिए आप, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 1-2 महीने। लेकिन याद रखें साथी, जो भी पूरा का पूरा चांस बन रहा है रोड मैप के हिसाब से इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि भैया कोई इस रोड मैप में हमारे भर्ती तो है ही नहीं शिक्षक भर्ती। अदर भर्तियां हैं लेकिन ये भर्ती नहीं है। ये पेट के एग्जाम भी कराएंगे सितंबर में, उसके लिए लगभग 14,000 जिलाध्यक्ष का कुछ ऐसे करके भर्ती आने वाली है। प्लस इधर देखेंगे तो 4,000 आपका लेखपाल की भर्ती भी रहेगी अगले साल। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेगी, लेकिन शिक्षक का कोई नामो निशान नहीं है, इसमें कोई भी इनके रोड मैप में शिक्षक का नाम नहीं है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भर्ती इस साल क्या आने वाले 1.5 साल में भी नहीं आएगी साथी। ठीक है, इस चीज़ को मानिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं सर यूपी टेट सी टेट होगा, बिल्कुल यूपी टेट तो होकर ही रहेगा साथी। उसके बाद ही हो सकता है कि यूपी टेट एक बार हो, यूपी टेट एक बार होगा, निश्चिंत रहें, आप लोग तैयारी करते हैं। यूपी टेट एक बार होगा नवंबर वाला, उसके बाद 2 बार, मतलब इसी समय अगर कहा जाए तो 3 बार। अगर इस बार 2 बार सीटेट कराते हैं तो याद रखना भर्ती आते आते 3 बार सीटेट हो जाएगा। 3 से नहीं तो 2 बार हो ही जाएगा सीटेट। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें। और जिन बच्चों का यूपी टेट सीटेट नहीं निकला है या फिर जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं अब, तो उनसे विनम्र विनती भाई आप लग जाओ, कम से कम सीटेट तो फोड़ ही देना है हमें, चाहे जूनियर वाला हो चाहे प्राथमिक वाला हो, दोनों के दोनों। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सीटेट की वैकेंसी अगर 15 मई तक आ जाती है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है 15 मई तक आ जाता है, तो ही जुलाई में कराया जाएगा। और आने की संभावना 15 मई तक
इनके द्वारा अध्यक्ष द्वारा, माननीय सीबीएसई अध्यक्ष द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है कि भैया 2 बार हम सीटेट कराएंगे, इस साल 2 बार कराएंगे, क्योंकि कुछ परिस्थितियां नॉर्मल हैं, कोरोना नहीं है, मोना भी नहीं है, तो परिस्थिति के अनुसार वो 2 बार कराना चाहेंगे और होना भी चाहिए 2 बार, क्योंकि यह नियम है। अगर वह रिजल्ट निकालने में उधर डिले किए हैं 1 महीने, तो हो सकता है इधर भी 1.5 महीने या नोटिफिकेशन में डिले करें, लेकिन पूरी संभावना इनके द्वारा जताई जा रही है कि सीटेट भी 2 बार होगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आपको जो भी चीज़ें बताएंगे, भले थोड़ी सी कटु होगा, लेकिन सच्ची घटना बताएंगे। आप लोग अगर जुड़े हैं तो कुछ सोच समझ कर जुड़े हैं। आपको हमें भला फुसला कर सारी चीज़ें नहीं बतानी है, या फिर हमें यह नहीं कहना है कि आप लाइक शेयर करो, हम आपको यह घटना सही बता रहे ना। हम आपको जो बताएंगे भले आपके लिए वह सही हो या फिर गलत हो, लेकिन सही घटना होगा, घटना तो सही होगा, 1 नंबर का होगा। साथ ही भले 100 घटना बताते हैं तो 1-2 मान लीजिए नहीं होता है सही, उसके ये तो ह्यूमन बीइंग का एक तरह से गलती माना जा सकता है, ब्लंडर गलती माना जाता है, लेकिन उसको भी सुधारने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। देखिए भाई, डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम 2019 बैच के, डीएलएड 2nd सेमेस्टर के एग्जाम 2021 बैच के, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। लेकिन यह एग्जाम होना इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो 2022 का एग्जाम चल रहा है अभी 4th सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का चलना स्टार्ट होगा। एक चीज़ और लिख लेना भाई, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आज से मिलने लगा है। एडमिट कार्ड जो बच्चे जुड़े हैं एडमिट कार्ड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाले यहाँ पर, वह आज के मतलब कल वो संपर्क जरूर कर लेंगे अपने कॉलेज में, उनका एडमिट कार्ड उनके हाथ में आ जाएगा। ठीक है भाई, जिनका दूर गया होगा सेंटर, वैसे अमूमन पास में ही होगा सेंटर, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि बैक वाले तो है नहीं, खैर तो अपने निजी संस्थान से डायरेक्ट से संपर्क करेंगे, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आ चुका है, हमारे तरफ वितरण होना शुरू हो गया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो डीएलएड 2019 बैच और डीएलएड 2021 बैच के 2nd सेमेस्टर, 2019 बैच के 4th सेमेस्टर, बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि सर क्या दोनों एग्जाम फिर से साथ होंगे। साथ ही देखिए, इस बार भी साथ होने की पूरी संभावना नहीं थी अगर यह आपका एग्जाम जो मतलब कि चुनाव के पहले हो जाता, क्योंकि भाई आचार संहिता लगा, आचार संहिता के कारण तो चुनाव बीच में पड़ गया और आपके एग्जाम टलते चले गए। इससे पूरा का पूरा बीच में फिर से यूपी बोर्ड का एग्जाम पड़ गया और इस वजह से आपका एग्जाम टलता चला गया। यह यहाँ तक टाल दिए कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इनकी टीचिंग है वह खत्म होते होते कि वह भी साथ में आ जाए। अब वही चीज हुआ कि सबका एक साथ एग्जाम करा लिया गया, मतलब बहुत बड़ी बात हुई। अब यह भी प्रक्रिया हमको देखने को यहाँ पे भी मिल सकता है साथी, क्योंकि हमेशा पीएनपी चाहती है अपनी भला, कोई भी चाहता है अपना भला, हमारी भला हो, हमारे संस्था का पैसे रुपए बचे। एग्जाम कराने में पैसे खर्च होंगे, इनके सीट वगैरह इधर उधर, मतलब बहुत सारी चीजें खर्च होती हैं, इस वजह से चाहते एक ही साथ कंडक्ट करा लिया जाए। तो इस बार भी पूरी संभावना बनेगी डीएलएड 2nd सेमेस्टर और डीएलएड 4th सेमेस्टर, मतलब 2019 बैच का 4th सेमेस्टर फ्रेश होगा इस बार और 2021 बैच का 2nd सेमेस्टर फ्रेश होगा इस बार, मतलब 4th और 2nd, मतलब कि इवन और ऑड का प्रारूप चलता है यहाँ पर। और जो फर्स्ट सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो बैक वाले प्रशिक्षु होंगे उनका भी एग्जाम इन्हीं के साथ कराया जाएगा और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु होंगे उनका भी एग्जाम इन्हीं के साथ कंडक्ट कराया जा सकेगा अगली बार। अब अगली बार एग्जाम कब होगा नेक्स्ट टाइम, यह डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कब तक आता है 2022 का, और रिजल्ट डिले होगा तो आपके कारण होगा साथी, क्योंकि आप एक्टिव नहीं होते हैं इस बात को लेके। हमारे लगता है क्या ही होगा, लेकिन पता है जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि बच्चों प्रत्यावेदन जिन्होंने दिया है मैक्सिमम बच्चों का एक तरह से देखा जाएगा, उनका एडमिट कार्ड आएगा, बच्चे बोलते थे नहीं सर जी आप क्लास फालतू चला रहे हैं, नहीं आएगा, कुछ डेली वीडियो फालतू बनाते हैं। आया ना, तो एक प्रशिक्षु ने कमेंट किया था कि गुरुजी ये बताइए, हमें तो लग रहा था एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड तो आ गया आपके कहे के अनुसार। हम बहुत ही आपसे मतलब आपके बातों से बहुत ही प्रसन्न है साथी, जो आप कहते हैं मतलब गुरुजी आप कहते हैं सही होता है और अमूमन 99% सही होता है। तो हमने कहा हाँ भाई ठीक है, हमने तो इस बात को कहा था और आपके कॉलेज वाले ही आपको एक तरह से गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे और आप लोग जा भी रहे थे, तो ऐसे में आप लोग तैयारी नहीं कर पाए। तो वो बच्चा बोल रहा है, प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि भैया ये बताइए अब हम एक दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अब कल एग्जाम है, अब कॉलेज वाले बोल रहे हैं आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो हम बोलते हैं भैया आप जाओ बस देके चले और बैक लगेगा तो कहानी खत्म ही हो जाएगा चौथी बार। तो इस वजह से हम आपसे बोलते हैं जो भी प्रशिक्षु डीएलएड चौथी बार के लिए जिनका एडमिट कार्ड इस बार नहीं आया है, फिर से प्रत्यावेदन देने वाले हैं और जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में किसी में चांस है, एक बहन जी का मैसेज आया था ग्रुप में कि सर मेरा एक में 2nd सेमेस्टर में चांस बचा हुआ है और प्लस मतलब एक किसी में चांस बचा है और एक में एग्जाम मतलब 3 बार हमारा बैक है, चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन दे रहा है। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है तो वह 3 बार बैक वाले को छोड़ देंगे, पहले उसके लिए वह रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर साहब से कि कम से कम गुरुजी हमारा उसमें एग्जाम तो करा लिया जाए जिसमें चांस बचा हुआ है, फिर उसके बाद अपने रूल के हिसाब से हमारा प्रत्यावेदन ला लीजिएगा जिसमें चौथी बार चांस आप देना चाहते हैं। तो ऐसे में यह चीज़ें अभी तक हमारे डायरेक्टर साहब के तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था हमारे प्रशिक्षुओं को जिनका 2 सेमेस्टर बैक था।
तो ऐसे प्रशिक्षु प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप 11 मई को जैसे एग्जाम खत्म होगा, मान लीजिए 11 मई को पड़ जाता है संडे, तो आगामी 11 मई को एग्जाम खत्म होने के बाद वाला जो मंडे पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे मतलब एक हफ्ते तक आप लोग लगातार जाते रहेंगे अपने प्रत्यावेदन देने। प्रत्यावेदन में क्या क्या लगेगा हम बार बार बताते हैं। एक फोटो कॉपी, वैसे मतलब इसेंशियल इतना ज़्यादा है नहीं कि बस इसको ले ही जाना है हमें तो सिर्फ एक पेज की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया जो 2 सेमेस्टर वाले हैं तो उसमें जो सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का चांस बचा हुआ है तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करा लें और प्लस सेकंड का बाद में ले लेंगे, यह बात आप लिखेंगे। और जिनका तीसरी बार 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए ही केवल जाने वाले हैं, किसी एक सब्जेक्ट के, किसी एक सेमेस्टर के, किसी एक सब्जेक्ट में ही बैक है तो चौथी बार के लिए वो जाने वाले हैं। तो एक प्रारूप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे माननीय फला 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 एलनगंज फला फला लिखने के बाद डायरेक्टर सर का नीचे अपना सिग्नेचर वगैरह, मोहर वगैरह और जिस डेट को देने वाले वो डेट, और बीच में अपना रिक्वेस्ट पत्र लिखेंगे कि हमें इस कारण से अपना एक तरह से एग्जाम छोड़ना पड़ा या फिर एग्जाम में फेल हुए, प्लीज़ सर हमें चौथी बार चांस दीजिए, तो वो देंगे आपको। और प्लस आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, मतलब लेकर जाइएगा, वो लगना है कि नहीं लगना है वो खुद बताएंगे, लेकिन लेकर जाइएगा। और ऐसे प्रशिक्षु जो नहीं जा सकते तो अपने घर वाले या फिर रिलेटिव को भी भेज सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार नहीं जाना है आपको, जैसे आपने जमा किया तो एग्जाम आते आते कम से कम 3 से 4 बार जाना है हमें, और हमारे प्रशिक्षु हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपका ही भला होगा। याद रखना साथी, लाइक शेयर से यूट्यूब को पता चलता है कि इसकी रीचमेंट बढ़ानी या नहीं बढ़ानी है। अगर यूट्यूब को आपको सजेस्ट करवाना है इस वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो को चैनल पर कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों की संख्या भीड़ बढ़ जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी बात भी जल्दी ही सुनी जाएंगी, क्योंकि जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भीड़ है साथी, उन्हीं की बात मानी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रशिक्षु अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि यूट्यूब सजेस्ट इसे फटाफट करे। हर वीडियो पे शेयर किया करिए भाई, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं सीटेट का, यूपीटेट का, ये सब सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए साथी। आपसे रिक्वेस्ट है, यूपीटेट का देखिए सारे क्लास हमने खत्म कर दिए, और जो बच्चे बैक लगा के बैठे हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उन सबका क्लास भी हमने प्रोवाइड किया है। आप आइए प्ले लिस्ट में, तो सब क्लास हमने सजा रखा है साथी, आप खुद देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और मैराथन, हर एक का मैराथन दिया गया है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे थर्ड हो, सबका मैराथन दिया गया है। तो आप अभी से देखना क्यों नहीं शुरू करते, अभी एक बार पूरा देख लीजिए, बाद में जब एग्जाम आएगा तो फिर से देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा दिया है। तो भैया यह रही सारी बातें। और आपके जो रिजल्ट है साथी, रिजल्ट आने की जो संभावना इस बार बन रही है, अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए, रिजल्ट आता है हमेशा 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद आता है, यहाँ तक कि स्कूटनी का भी जब 3 महीने बाद आता है, तो इसका 3 महीने लग ही जाएंगे एग्जाम रिजल्ट आने में। जब 3 महीने से आप पहले चाहते हैं, मन अगर ना भी कुछ करेंगे ना, 3 महीने लग ही जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर करते हैं इनको, तो लगभग 2.5 महीने के आसपास, मतलब कि लगभग 30-30-60 और लगभग 20 उसमें और जोड़ लीजिए, 80 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। प्रारूप ये जल्दी स्टार्ट कर देंगे पूरी प्रक्रिया रिजल्ट को, मतलब कॉपी को चेक करने का। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी संख्या बल बढ़ाइए, जब भी हमको जरूरत होगा तो हम आह्वान करेंगे और आप लोग धरने पर उतरेंगे भाई, ठीक है ना। कम संख्या नहीं चाहिए हमें, प्रबल संख्या चाहिए। तो ऐसे में जब तक आपका ये रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तब तक हम इसके लिए तो जिक्र कर ही नहीं सकते एग्जाम कब होगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर एक अनुमान लगा लें तो आपके एग्जाम यानी कि जो रिजल्ट है इस वाले का, लास्ट दिसंबर तक आ जाने चाहिए, लास्ट दिसंबर तक आ जाने चाहिए आपके रिजल्ट 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर का, 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर का, और जो अदर बैच है उनका भी। तो यह पूरा प्रारूप होता है, यही प्रारूप डीएलएड में चलता है साथी, ठीक है। जुलाई के बाद, मतलब जुलाई तक रिजल्ट, फिर जुलाई के बाद 1-2 महीने बाद एग्जाम, फिर मतलब 1 महीने बाद एग्जाम, फिर उसके बाद दिसंबर तक रिजल्ट, ये चलता है पूरा का पूरा। क्योंकि नवंबर तक आपका पता है साथी कि यूपीटेट का एग्जाम होगा और दिसंबर लास्ट तक आपके रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है, आपको पता होना चाहिए। और सीटेट के लिए हमने बता दिया भाई, हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, बच्चे देख लेंगे। जो बच्चे बोले सर सीटेट का एग्जाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, डेली हम एक सिलेबस पर जिक्र करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम पर, चाहे यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सब पर। चलिए अब ये रहा, आपको बता देंगे भाई आप लोग प्रत्यावेदन कब जमा करेंगे, हमने बता दिया कब जमा करना है आपको, जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद ही मंडे से आप स्टार्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें लेकर अपना दौड़ने लगेंगे। कॉलेज में किसी को संपर्क नहीं करना है, कॉलेज वाले लूटने पे तुले हुए होते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है। कॉलेज वाले तो यहाँ तक कि स्कूटनी के लिए भी, जो बच्चे स्कूटनी का फॉर्म डालते हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता, घंटा होता है यार, कुछ नहीं होता उनके पास। वो सही से अपना कॉलेज चला लें, रन करा लें, वही बात है। वो अपना क्रेडिट थोड़े बिगाड़ने जाएंगे सोर्स लगाकर, समझ रहे हैं ना। लेकिन वह आपसे, आपको मतलब पढ़े लिखे तो आप है हो ही नहीं, ग्रेजुएशन तो आप किया है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे पढ़े लिखे थोड़े होते हैं, वो किसी से पूछते उसते थोड़े हैं, वो अपने मन में से 5,000 मांगा गया 5,000 लो, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। 10,000 मांगेगा 10,000 लो, हमारा काम हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, आप खुद कहते हो भाई, बस सब काम होना चाहिए, पैसे चाहे जितना दे देंगे, लेकिन काम सही समय होना चाहिए। पैसा को डूब गया तो 1 रुपये कमाना जानते हैं भाई, हम समझ सकते हैं 1 रुपये आपके लिए बहुत कम है, आपके लिए 10,000 1 लाख भी रुपये कम होगा, क्योंकि आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी वाली होगी, समझ रहे हो ना भाई। तो इस वजह से आप समझ लीजिए 1 रुपये जिस दिन कमाएंगे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी साथी हमें, 1 रुपये कैसे किस तरह से आता है,
ठेले चलाने वाले से पूछ लिए, फुल्की बनाता है, बेचता है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, तब जाके पैसे आते हैं। खैर वो सब तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं हम लोग के कंपेयर में। अगर बात करें साथी कि आपके कॉलेज वाले मान लीजिए स्कूटनी के लिए 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे हो सकता है 4-5 बच्चे निकाल लें और सबसे 10-10 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे। अब उनका कहना है कि भैया हम सोर्स लगाएंगे, आपका एग्जाम स्कूटनी में निकलवा देंगे हम। अब पता चला भाई 10 में से 5 का लक हो गया, 5 ने निकाल लिया। 5 का मतलब 10 बचे 50,000 उनके जेब में गया और बचा 50,000 रुपये फिर से वापस कर देंगे, बोल देंगे भाई कि आपका सोर्स नहीं लग पाया। भाई जब सोर्स लगाते आप, आपके पास यह फंडा होता सोर्स लगाने वाला, तो 10 का पैसे आप क्यों वापस करते? आप चूतिया थोड़े हो या फिर आप बेवकूफ़ थोड़े हो कि भैया 50,000 आपके जेब में आ रहा है थोड़ा सा सोर्स लगाकर, तो आप उसे वापस कर दोगे ना। ये सब बुरा गणित होता है, आपको समझा देंगे इस बात को, क्योंकि वह यही चाहते हैं। पहले इन लोग बच्चों का लक देखते हैं, मतलब एक तरह से लकी तो है भाई स्कूटनी में पास होना प्लस प्रत्यावेदन का एडमिट कार्ड आना, ये तो लक ही है, एक तरह से लकी ड्रॉ है, खेल लो, जो जीता वही सिकंदर। तो इस प्रकार से पैसे उनका वापस, जिनका नहीं मतलब जिनका नहीं सोर्स लग पाया, जिनका नहीं नंबर आ पाया, उनका एक तरह से पैसे वापस, जिनका आ गया भैया कह लो भैया हमने सोर्स लगाया था तब आपका निकला। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वाह हमारा सर सोर्स लगा दिए। अरे बेवकूफ़ थोड़े हो भैया, आप आपके साथी का सोर्स नहीं लग पाया, आपका सोर्स लग गया, क्या बात है। मतलब एक ही कॉलेज में एक ही टीचर के पास दिया, सबका सोर्स नहीं लगा, जिसका जो पास हुआ उसका सोर्स लगा, जिसका नहीं, जो नहीं पास हुआ उसके पैसे वापस। समझ गए, ये फंडा होता साथी, इन लोग का गुड़ा गणित होता है। किसी भी कॉलेज वाले में अगर ऐसा होता है तो आप उनसे पूछें, पूरा जांच पड़ताल करें, लिखित लें कि भैया पैसे वापस नहीं चाहिए हमें, हमारा काम करो, नहीं तो फिर हम एफआईआर करेंगे, साफ साफ बात एफआईआर करेंगे, क्योंकि आपने पैसे लिए हैं। क्योंकि अगर ये डाइट है तो डाइट से बहुत सारे अभी एक न्यूज़ निकला था गाजीपुर से, एक टीचर निलंबित हुआ था इसी सब के चक्कर में। तो डाइट रहता तो तुरंत निलंबित, लेकिन ये निजी संस्थान वाले पागल बना देते हैं हम लोग को, और बच्चे भी हैं, क्योंकि निजी संस्थान वाले बच्चे पैसे देकर इस तरह गए होते हैं, मेरिट से थोड़े जाते हैं, हम लोग को पैसे की वैल्यू थोड़ी पता होता है कुछ। ठीक है महोदय, डीएलएड करेंगे बीएड करें भाई, हम तो ये कहेंगे अपनी इच्छा अनुसार कर लें, है ना, ये अपनी इच्छा अनुसार करें। इसके लिए हम वीडियो एक बना देंगे सेपरेट, क्या करना उचित हो जाए। वैसे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी इच्छा हो बस मन से पढ़ना है। ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, ग्रुप डी के जीके की बात कर लेते हैं। फिर लेखपाल पेट के लिए हमने बता दिया भैया आपको, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। पहले ग्रुप डी के जीके की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कमेंट लेते हैं आपके ना। देखिए ग्रुप डी के जीके के लिए साथी आज हमने महोत्सव लिया हुआ है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है साथी। यह जो महोत्सव है सब करंट के महोत्सव है, महोत्सव तो बहुत सारे हैं लेकिन करंट वाला ही ज़्यादा पूछने की संभावना बनता है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव साथी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव साथी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी करंट में एक और महोत्सव मनाया गया है साथी, क्या क्या मनाया गया है, नुआखाई महोत्सव, यह भी मनाया गया उड़ीसा में। इसके बाद साथी अंत प्रगड़य महोत्सव, यह कहाँ मनाया गया है बता देंगे, तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना में एक और महोत्सव मनाया गया साथी, बोनालू उत्सव, यह भी तेलंगाना में मनाया गया। लाई हरोबा महोत्सव साथी हर साल मनाया जाता है त्रिपुरा में। लोसार महोत्सव साथी यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। लोसार याद रखेंगे। लोसांग की बात करेंगे तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से मनाया जाता है, याद रखेंगे। लोसार लोसांग दोनों में अंतर है, लोसांग सिक्किम और लोसार हिमाचल। इसके बाद फॉगली अभी फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। देव सूर्य को एक और कहते हैं जिसमें अर्घ उर्घ दिया जाता है भाई, छठ पूजा शायद कहते हैं उसे, जो बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में याद रखेंगे। फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया अभी हाल ही में। मिर्च महोत्सव ये हाल ही मध्य प्रदेश में मनाया गया साथी। इसके बाद आदि महोत्सव करके मनाया जाता है लेह लद्दाख में, याद रखेंगे। इसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया अभी हाल ही में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम महोत्सव साथी ये मेघालय में मनाया गया। ये सारे के सारे महोत्सव थे जो करंट में था, आप इसको लिख लेंगे कॉपी में और यहीं से प्रश्न बनते हैं। आपके कमेंट ले लेते हैं भाई। ललिता सेठ जी का कहना में था कि सर जी हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, हम आपके वीडियो को डिसलाइक करते हैं। ऐसा मत करना गुरुदेव, क्योंकि आप लोग ही तो हमारे देवों का देव महादेव हो, है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग तो हमारे मोटिवेशन आप लोग सुबह से डिसलाइक कर दोगे तो दिखेगा नहीं, लाइक कर दोगे तो दिखेगा, तो जो दिखेगा उसको करना जरूरी है ना भाई। अगर ललिता सेठ जी आप बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं तो आपसे विनती है कि अपने घर परिवार में रिलेटिव में सबसे कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बताएं इनके बारे में। ललिता सेठ जी थैंक यू, लेकिन ऐसा मत करना भैया, आपके ही लिए बनाया गया है तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा। लाइक करोगे आपके हम मनों को जीत लेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। आपके लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है तो आपके अनुसार होता है। मान लीजिए आपके कमेंट का जवाब उस समय नहीं दिया जाता है तो आपके कमेंट का जवाब इसमें जरूर दिया जाएगा। 9 बजे होने वाले सेशन में सारे बच्चे जरूर जुड़े रहते हैं हमसे। ऋचा क्या नाम मौज मस्ती वह 83%, हाँ भाई। ऋचा का कहना है सर कब तक आएगा सीटेट ऑनलाइन फॉर्म। भैया सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म ने बता दिया अभी। ललिता सेठ जी गुरुदेव
पूछ रहे हैं कि सीटेट और यूपीटेट में कंप्यूटर कोर्स चाहिए ना भाई। सीटेट और यूपीटेट में ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि कंप्यूटर कोर्स चाहिए, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, सारे प्रशिक्षु सीट ट्रिपल सी जरूर कर लें। ओ लेवल मतलब जो जीरो लेवल सर्टिफिकेट आता है, ओ लेवल जो 1 साल का लगभग होता है कोर्स होता है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप किसी एक कोर्स को जरूर कर लेंगे क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से आप अधीनस्थ सेवा विभाग में जितने भी, जैसे पेट से रिलेटेड अब जितनी भी भर्ती आएगी अब से, उसमें शायद ट्रिपल सी मांगे, इस वजह से आप जरूर कर लेंगे। एक ट्रिपल सी कर लीजिए या फिर कोई भी कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो पूछ रहे हैं वो तो बता ही नहीं रहे भाई। लज्जा सेठ जी माफ़ करना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है आपको लग रहा है अब। हाँ, माफ़ करना, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके जवाब इस सेशन में तो जरूर दिए जाते हैं, कोई प्रशिक्षु नाराज ना हुआ करे भाई, है ना। तृप्ति पल्लवी जी का कहना है सर कब तक पॉसिबिलिटी है फॉर्म आने की सीटेट की। बताया तो 15 मई तक अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी आशा कम हो सकती है, लेकिन अगर उधर डिले हुआ है साथी तो हो सकता है इधर डिले हो। हमारे अध्यक्ष द्वारा, सीबीएसई अध्यक्ष द्वारा साफ साफ इस बात को बोला जा रहा है कि सीटेट 2 बार ही होगा। अब देखना है कि कब तक वो कराते हैं, आप लोग लगे रहिए बस। प्रियंका यादव जी, हाँ भाई सीटेट के लिए हमने सीडीपी खत्म कर दिया लगभग लगभग। मैथ पढ़ा रहे हैं, कल मैथ का एलसीएम का पहला क्लास आएगा सीटेट के लिए बच्चे, आप जरूर देखेंगे, हो सकता है दोपहर में लगा दें हम 12 बजे के आसपास में, ठीक है ना। प्रियंका यादव जी, सर बीटीसी किए हैं उसमें कंप्यूटर रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको कंप्यूटर का एक अलग से डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बीटेक किया है तो हमने अब एमएससी करने वाले हैं, तो एमएससी के लिए हमने जब फॉर्म डालेंगे तो उसमें भी हो सकता है कि वो मतलब बोले कि कंप्यूटर किए कि नहीं, कंप्यूटर किए भाई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आगे हमें थोड़ा प्रोसेस नहीं पता है, पता चल जाएगा। तो हमारे बीटेक में भी था, हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो एक तरह से मतलब मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो हमारे यहाँ भी कंप्यूटर था दो सेमेस्टर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अलग से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अलग से चाहिए। हमारे पास 3-4 कंप्यूटर के हैं, ओ लेवल है प्लस डबल ए ओ जो होता है, मतलब कि इस तरह से मिल जाता है, तो मिल गया जाता है, बन जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन यह है कि ट्रिपल सी हमने कहीं से किसी से पढ़ कर नहीं, ना ही एक दिन भी पढ़ाई किया था, दिया था, अच्छा नंबर आया था, लगभग बी ग्रेड के आसपास में आया है। तृप्ति पल्लवी जी पता चल गया। प्रियंका यादव जी हमने बता दिया भैया आपको। सर बीटीसी किए हैं नहीं, कंप्यूटर तो उसके लिए तो शायद नहीं, आपको कंप्यूटर अलग से करना पड़ेगा, एक कोर्स लेना पड़ेगा। रिंकू सिंह जी का कहना है सर 2019 बैच का 4th सेमेस्टर के एग्जाम 2022 बैच वालों के सेकंड सेमेस्टर के साथ होंगे या अलग से होंगे। पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरा चांस है कि 4th सेमेस्टर 2019 बैच और सेकंड सेमेस्टर 2021 बैच का साथ में हो एग्जाम। मुन्ना गुप्ता जी, सर 3 सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा और हम लोग को कॉपी चेकिंग कब तक होगी। देखिए कॉपी चेकिंग होना लगभग मई के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है कोई, क्योंकि काफ़ी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपके डाइट, आपके पर्सनल डाइट या फिर निजी संस्थान में पहले कापियाँ जमा कराई जाती हैं, उसके बाद ही या फिर तदुपरांत उसी दौरान ही, जैसे कि अब सेकंड सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वाले की कापियाँ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी होंगी। अब धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि लगभग 15 से 20 दिन में अलग जहाँ पे जो कापी जाना चाहिए वो कापी वहाँ पे चली जाती है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपकी मतलब कि आपने 8 पेपर दिया है, मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में 3 3 6 2 8 पेपर दिया है, और लगभग इसमें सेकंड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी 8 पेपर, तो अगर 8 पेपर आपने दिया है तो 8 कापियाँ आपकी एक ही जगह जाएंगी, एक ही डाइट पर जाएंगी, एक ही जिले में रहेंगी। यह पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मे बी, लेकिन आपके एक कापी जब जाएगी तो दूसरे कापी को कानो खान खबर नहीं होगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा इसको कानो खान खबर नहीं होगा कि आपकी दूसरी कापी भी इसी डाइट पे आई है। ऐसा नहीं होता है, आपकी हर कापियाँ अलग अलग जगह जाती हैं, तो इस तरह से अलग अलग टीचर भी उससे मिलते हैं, भेंट करते हैं। पैसा वैसा वाले जो इस बार तो लाखों रुपए पता चल रहा है निकला है बीटीसी की कापी से। अब लाखों रुपए निकला है तो भैया कहाँ गया सब, मतलब समझ रहे हो, ऐसे बच्चे कहाँ सर्वाइव करेंगे यार, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान इनका बेड़ा पार लगाएं। और आपकी कापियाँ लगभग एग्जाम होने के बाद 15 से 20 दिन बाद ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होंगी, और लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने में चेक हो जाती हैं, और इस प्रकार 3 महीने लग ही जाता है कापी चेक करने में। एयरमैन ब्रांड जी का कहना है, फर्स्ट कमेंट, थैंक यू भैया। अंजना दिवाकर जी, सर सीटेट का सर्टिफिकेट आ गया है क्या। अभी तो नहीं, आप देख सकती हैं, अभी तक शाम तक हमने चेक किया, जब आप तक का कमेंट हम देखे थे तो तुरंत हमने चेक किया था, तो लेकिन अब तब तक नहीं आया था। विवेक कुमार जी, सर मेरा 4th चांस है, इसके लिए किस तरह से प्रत्यावेदन लिखेंगे। हमने बताया है, एक वीडियो बनाया है सेपरेटली, प्रत्यावेदन कैसे लिखेंगे, एक कहेंगे तो फिर से हमने सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। और वैसे हमने कई सारे प्रत्यावेदन पर वीडियो बना रखा है, लगभग आज से 3 महीने के बाद आप आएंगे प्लेलिस्ट में, एक एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें लगभग 300 के ऊपर ही वीडियो होगा, 300 लगभग 800-900 के आसपास वीडियो होगा, उसमें ज़्यादा वीडियो होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, कापी कैसे चेक होता है, एग्जामिनर कैसे कापी हमारे सामने चेक कर रहा है, फटाफट फटाफट कापियाँ चेक हो रही हैं, नंबर कैसे देता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। पूजा रावत जी का कहना है, सर मेरी सिस्टर 19 बैच से है, उनका एक बार सेकंड सेमेस्टर बैक हो गया था। पूरी बात हम आपका नहीं देख पा रहे हैं, आप फिर से कमेंट करिएगा पूजा रावत जी। अजय सिंह जी, सर 2 बार CRT पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं,
तो ए बोला था कि पहले 4 सेम के पेपर होंगे। हाँ, सही बात है। जैसे कि जो बच्चे का बैक है 2 सेमेस्टर में, तो जिसमें चांस है पहले आपको उसको क्लियर करना है और उसके लिए आपको पहले बात करनी है सीआरटी पर। ऐसे सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया है प्रत्यावेदन जो बच्चे 2 सेमेस्टर में बैक लगाए हैं। एक में 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन देना था और एक में किसी में उनका चांस बचा हुआ है। समझ रहे हैं? तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो प्रत्यावेदन उन्हीं का एक्सेप्ट होगा जिनका किसी भी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक होगा। चौथी बार के लिए यह एक तरह से विचार है, उपज है दिमाग का डॉक्टर सर का, हमारे माननीय डायरेक्टर सर का, तो वह इस चीज़ को फॉलो कराते हैं। तो आपको पहले इसके लिए रिक्वेस्ट करना है ऐसे प्रशिक्षु का जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है कि पहले हमारा जो बचा हुआ है उसको आप क्लियर करा दो। आप कॉलेज से नहीं संपर्क करेंगे नहीं तो 5,000 रुपये ले लेंगे, 1,500 रुपये ले लेंगे, 1,000 रुपये ले लेंगे, आप लटका देंगे, आपको इसी तरह लटका देंगे। ऋचा कुमारी जी, सर बहुत सारे बच्चों का कहना है सर हमारा मतलब एक तरह से पोर्टल में नाम खुला है लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो ये आपकी गलती है, आपके कॉलेज वाले आपको लूट लिए। सब पागल होते हैं यार, बताएं ना उनको, मतलब बात करने का मैनर सही से नहीं होता है कितनों को। तो लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गए हैं, थप्पड़ झाड़ो उसी जगह, दिमाग ठंडा हो जाएगा ससुरों का। या फिर कोई मीडिया उडिया वाला रहे ना, पकड़ के ले जाओ, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो बताओ, मतलब जो काम है वो करो अपना, नहीं तो फिर प्राइवेट पे हो, प्राइवेट की तरह रहो। सारी चीज़ें हमें भी करनी आती है, प्राइवेट हो कोई वैल्यू नहीं है आपकी यहाँ पर, तो फालतू में लगते हो नेतागिरी करने, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हो। अब ऐसे करोगे जैसे लगा उस कॉलेज का पूरा एक तरह से हो ही गया हो मैनेजर पूरा का पूरा, तुम है ना, इस तरह से बिहेव करते। भाई मैनेजर थोड़ा सा अकड़ में रहता है तो लगता है हाँ भाई उसका कॉलेज है, थोड़ा सा लगे हो भी सकता है, लेकिन वहाँ का जो चपरसिया होता है ससुरा वो लगता है अकड़ने, है ना, उसको ठंडा करने का बहुत बुरा गणित आता है। आप सभी लोग जानते हैं, नहीं है तो जान ले इस चीज़ को, उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी जो वैल्यू है आपसे कई गुना कम है, इतना समझ लेना। आप अपने आप को छोटा न समझा करो, आपके पास बहुत अधिकार हैं, आप दबोगे क्यों भाई, क्यों किसी से दबोगे भाई, पैसा देकर हम पढ़ रहे हैं, क्यों दबे किसी से। हाँ ये कह सकते हैं सर हम मैनर में बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैनर में रहकर भी समझा देते हैं उनको, किसी भी सूरत में आप समझाओगे उनको बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे वर्ड आप क्यों सहोगे, खर्चा थोड़े चला रहे हैं, बल्कि हमसे खर्चा ले रहे हो आप, यह कहो हमारे द्वारा ही आपको पैसे दिए जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से आपका घर चलता है, ये नहीं समझ रहे हो। ऋचा कुमारी जी, सर थर्ड में चांस है तो उसको तभी मेडिकल देना होगा या सिर्फ सेकंड में? देखिए भाई जिसमें चांस है तब भी आपको मेडिकल देना होगा, पहले आप मेडिकल दो ऋचा जी, ठीक है, ये बोलिए उनसे सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक तरह से हमारा सेकंड सेमेस्टर जिसमें चांस उसको क्लियर कराएं, फिर उसके बाद थर्ड में हम प्रत्यावेदन अलग सा देंगे, आप लोग इसको बोलेंगे। अजय सिंह जी, सर कब जाना है, एग्जाम हो जाए पहले इन लोग का। अंजू शर्मा जी, करंट अफेयर सर आप तभी कराती, हमें पीएनपी पे भरोसा नहीं है, वो लेट। पीएनपी कुछ करती ही नहीं है, पीएनपी कुछ नहीं करती, नहीं कॉलेज वाले करते हैं, इतना याद रखना। बस पीएनपी मोहर लगाती है, सिग्नेचर करती, जाओ काम खत्म, सुनी सुनाई बातों को सुना देती, बात खत्म। जो करेगा एससीईआरटी करेगा, बस याद रखना, शासन से आदेश आता है, एससीईआरटी करता है, एससीईआरटी आदेश देता है पीएनपी को, पीएनपी हम लोग को चलाते हैं जैसे चलाना होता है। सर फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम नवंबर में होगा, में भी हो सकता है। सर 2 बार एससीईआरटी पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो ये बोला था कि पहले 4 सेम की पेपर क्लियर करो। जी ये सही बात है, अगर आप 2 बार एससीईआरटी पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो यह बोला था कि पहले 4 सेम का पेपर क्लियर करो, बिल्कुल सही बात है भाई। आप 2 बार के लिए आप दिए और 2 बार में 2 सेमेस्टर बैक है तो आपका जिसमें चांस है पहले उसको क्लियर करिए। मुन्ना गुप्ता जी, हमने बताया रिजल्ट कब तक आएंगे सर, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए इस पर, बताया तो इस पर वीडियो भी बनाया था भैया हम आपको। दीपांशी सिंह जी का नाम है, दीपांशी सिंह का कहना, भैया प्लीज़ बताइए ओबीसी में, प्लीज़ प्लीज़ भैया बताओ ना। ये ओबीसी वाले हमने बताया तो 62 जो यह बोल रहे हैं दीपांशी सिंह जी कि सर ये बता दीजिए कि लेखपाल में हमारा अगर 63 है तो क्या हम सिलेक्टेड हैं? बिल्कुल सिलेक्टेड है, क्योंकि जो ओबीसी का कट ऑफ बना है 62 पॉइंट समथिंग बना हुआ है, और जनरल ओबीसी दोनों का, आरक्षित अनारक्षित दोनों का, मतलब ओबीसी का और आरक्षित मतलब जनरल प्रशिक्षु का सबका 62 पॉइंट समथिंग बना हुआ है, और अगर आपका 63 है तो आप बहुत लकी हैं भाई, कुछ ही नंबर से आप पास हो गई, ठीक है ना। सर हमने टैली चिन्ह वाला क्वेश्चन भरा, देखिए भाई मुकेश जी, अब जो हुआ जैसा भी पेपर गया अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। और एक बच्चे हैं पूछ रहे हैं भाई एक कॉपी चेक करने में कितने रुपए मिलता है सर जी? भाई एक कॉपी चेक करने में पता नहीं, हमको तो नहीं पता, अब जो भी लेते हो शायद 25 या 30 रुपये लेते होंगे, 25 रुपये ऐसे 30 रुपये लेते होंगे एक कॉपी चेक करने में, तो इस वजह से जल्दी जल्दी चेक करना होता है, एक दिन में लिमिटेड कॉपी भी उनको चेक करना होता है। ठीक है साथी, ये रहा आपका वीडियो और यह रहा आपका क्लास। आपसे विनती है कि इसको जरूर शेयर करिएगा, आपका साथ बहुत ज़रूरी है, और रीचमेंट के लिए आपसे विनम्र विनती है इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक जरूर करिएगा जिससे कि सजेस्ट करें इस वीडियो को और भी प्रशिक्षु आपके द्वारा कम से कम लाइन पे आ सकें, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकें। धन्यवाद।